MCU इज़ नाउ मीनिंगलेस। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, MCU इज़ मीनिंगलेस। आज मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों MCU में अभी तक फेज़ 1 से लेकर फेज़ 3 तक जितने भी मूवीज़ रिलीज़ हुए हैं वो क्यों मीनिंगलेस है। इस वीडियो के ख़त्म होते होते आपको भी ऐसा ही लगने लगेगा, तो वीडियो को कम्प्लीटली देख लेना। तो लोकी का पहला एपिसोड आ चुका है और एपिसोड को देखने के बाद ही मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि MCU में फेज़ 1 से लेकर फेज़ 3 तक जितने भी मूवीज़ थे और जितने भी कैरेक्टर्स थे इन मूवीज़ में वो सब के सब मीनिंगलेस है। एपिसोड 1 में एक पॉइंट आता है जब लोकी को कोर्ट में पेश किया जाता है और उसे रीसेट करने का ऑर्डर मिलता है। अब TVA के लिए रीसेट करने का मतलब है पूरा का पूरा ऑल्टरनेट टाइमलाइन को जो क्रिएट हुआ है उसे एग्जिस्टेंस से मिटा देना और साथ ही जिसकी वजह से ये टाइमलाइन क्रिएट हुआ है उसे भी इरेज कर देना। लेकिन मूवी SM लोकी को रीसेट होने से बचा लेता है और उसे टाइम थिएटर ले आता है। टाइम थिएटर में एंटर करने से पहले लोकी बोलता है, Is that funny? The idea that your little club decides the fate of trillions of people across all of existence at the behest of 3 space lizards. Yes, it's funny. और यही चीज़ हमें एनिमेशन में भी बताया गया था कि कैसे ये तीनों टाइम कीपर्स मिलकर ये पूरा का पूरा टाइमलाइन को क्रिएट किया है। अब इस बात को आप जैसे चाहो सोच लो, इस बात का मीनिंग एक ही निकल कर आता है कि ये तीनों टाइम कीपर्स कैसे सीक्रेट टाइमलाइन में एग्जिस्ट करने वाले हर एक लिविंग क्रिएचर, चाहे वो ह्यूमन्स हो, क्री हो या फिर गॉड से क्यों ना हो, हर किसी का फेट डिसाइड करता है। मतलब ये तीनों ही ये डिसाइड करता है कि कब कौन पैदा होगा और कब कौन मरेगा। और इसी चीज़ को एक बार फिर से मोबियस लोकी को बताता है कि उसने अभी तक जो कुछ भी किया है, जितने भी काम वो करता आ रहा है, वो सब के सब उसे करना ही था, क्योंकि ये सब टाइम कीपर्स ने सोच के रखा था और ये सारे के सारे चीज़ें टाइम कीपर्स के हिसाब से ही हो रहा था। तो आप देख ही सकते हो कि कैसे लोकी का पूरा लाइफ टाइम कीपर्स के हिसाब से चल रहा था और आगे चलकर ऐसे ही ख़त्म भी हो जाएगा। ये तो था सिर्फ लोकी का कैरेक्टर, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचो तो सिर्फ लोकी ही एक ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसके लाइफ को टाइम कीपर्स ने कंट्रोल किया है। मतलब MCU में ऑलमोस्ट हर एक एग्जिस्ट करने वाले सुपर हीरो के कैरेक्टर को भी इन तीनों ने ही कंट्रोल किया है। मतलब उनके डिसीजंस अगर वो कुछ ऑपोजिट या फिर कुछ अलग करना चाहते हैं तो उन्हें रीसेट कर दिया जाता। फिर उनकी मेन टाइमलाइन जिनके हिसाब से, मतलब तीनों टाइम कीपर्स के हिसाब से ही जो उन लोगों ने सोच के रखा था उन्हीं के ऊपर उन्हें जाना पड़ता। अगर अलग कुछ भी होता तो सब कुछ रीसेट कर दिया जाता। टोनी स्टार्क की ही बात करें तो शायद टाइम कीपर्स ने ही ये डिसाइड किया होगा कि कब उसे टेररिस्ट अटैक करेगा, उसे किडनैप करेगा, कब वो निकलेगा वहाँ से, कब वो आयरन मैन का सूट बनाएगा, कब वो पेपर पॉट से शादी करेगा और कब उसका डेथ होगा। तो ये सारे के सारे डिसीजन टाइम कीपर्स ही ले रहा था टोनी स्टार्क के लिए और टोनी स्टार्क बिना जाने ये कर रहा था और उसे ये लग रहा था कि ये सारे के सारे चीज़ें उसी ने खुद चूज़ किया है। अगर टोनी को पता होता टाइम कीपर्स के बारे में, उन्होंने क्या सोच के रखा है टोनी के लिए फ्यूचर में और टोनी के साथ क्या होने वाला है और वो कब जाकर मरेगा, तो क्या टोनी स्टार्क अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस करता एंड गेम में आकर? और अगर कुछ अलग करने की कोशिश करता तो ऑब्वियसली उसे तो रीसेट कर दिया जाता, क्योंकि वो सीक्रेट टाइमलाइन को ब्रेक कर रहा था। सब कुछ कितना मीनिंगलेस लग रहा है नहीं? अगर टाइम कीपर्स चाहता तो थैनोस एग्जिस्ट ही नहीं करता और ना ही लोकी, ना ही थॉर, कैप्टन हल्क और टोनी स्टार्क कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता। ये तीनों अगर चाहते तो इन्फिनिटी स्टोन से एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये पूरा का पूरा जो इन्फिनिटी सागा था ये कुछ भी नहीं था, ये एग्जिस्ट ही नहीं होता, ये इवेंट्स होता ही नहीं। और इन्फिनिटी स्टोन्स TVA के सामने कुछ भी नहीं है। और इन इन्फिनिटी स्टोन्स को पाने के लिए थैनोस ने गमोरा की लाइफ और ब्लैक विडो ने खुद की लाइफ को सैक्रिफाइस किया था ताकि इन्हें सोल स्टोन्स मिल सके। और अब जाके ये सोल स्टोन TVA के मेंबर्स के पास डेस्क पे पड़े हुए देख सकते हैं और वो भी एक नहीं, बहुत सारे मौजूद है और उन्हें वो लोग पेपर वर्ड्स की तरह यूज़ कर रहे हैं। लेकिन एक बात है, इन्फिनिटी सागा को कंप्लीट करने के लिए फेज़ 1 से लेकर फेज़ 3 तक का टाइम लगा था और इनमें बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट्स शामिल है। वहीं पर इन्फिनिटी स्टोन्स को फेज़ 4 में आते ही ये बता दिया गया इन्फिनिटी स्टोन्स अभी कुछ भी नहीं है, इनका पेपर वर्ड्स जैसा इस्तेमाल हो रहा है TVA के अंदर। तो आप समझ ही सकते हो फेज़ 4 में जो थ्रेट्स आने वाले हैं, जो थ्रेट्स के साथ हमें सुपर हीरोज़ को डील करते हुए दिखाई देंगे, वो बहुत ही अलग लेवल का होने वाला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो मार्वल के बहुत बड़े बड़े फ़ैन हैं। साथ ही कमेंट करके बताना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आप क्या सोचते हो, कैसा लग रहा है आपको अभी तक फेज़ 4 में आकर।
अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही और भी वीडियोस लाता रहूँगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।